एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप सभी को तोमर फैमिली की तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। और माता रानी की कृपा करे कि आप सभी का दिन भी बहुत अच्छा जाए और आप सभी के जीवन में भी माता रानी बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं दोपहर के, और अभी तक आज मैंने पूजा नहीं की है क्योंकि अभी तक 11 बजे तक मेरा काम ख़त्म हुआ है और आज के दिन पूजा में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अभी चलिए, अभी पूजा करने जा रही थी, अभी जस्ट नहा करके पूजा करने के लिए बैठी थी। तो अभी चलिए देख लेते हैं, पूजा की तैयारी कर लेती हूँ कैसे जैसी मुझसे आती है, सिंपल सी साधारण सी। और ये देखो, ये एप्पल खा रहा है। इसको मैंने बोला मेरे साथ पूजा करा, इसने पूजा नहीं कराई मेरे साथ। जय माता दी तो बोल दो सबको। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं अभी पूजा की तैयारी। तो देखिए, यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, और जितना साधारण तरीके से जितनी मुझसे आती है। देखिए, पूजा करने के बहुत नियम होते हैं, सब नियमों का सब किसी को पता नहीं होता है। तो जितना भी, मैं तो क्षमा मांग लेती हूँ अपनी माता रानी से कि जितना मुझसे जो हो पाता है मैं उतना ही कर पाती हूँ। तो क्योंकि मूर्तियाँ तो कल अमावस्या के दिन ही स्थापित कर दी थी, क्योंकि शाम के टाइम ही माता रानी का आगमन कर देते हैं। और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो मैं कलश भरने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो ऐसे तो मैंने टेबल पे चावल नहीं रखे हैं, तो मैंने प्लेट में चावलों से अष्टकमल बना लिया है। तो इसी पर मैं कलश जो है रख दूँगी। तो कलश के लिए मैंने ये जो मटकी है, ये मैं कलश के लिए लेकर आई थी। अब मैंने इसमें पानी भर दिया है, जल मतलब। और अभी इस पर स्वस्तिक बना करके फिर इस पर जो है कलावा बांध करके इसमें मैं नारियल लगा दूँगी और आम की पत्ती लग जाएंगी। और देखिए, प्रसाद चढ़ाने का और जितना भी मतलब जिसका जो इच्छा होती है, इच्छा शक्ति होती है, मतलब जो अपनी क्षमता के अनुसार सब अच्छा ही चढ़ाते हैं, जो करते हैं। तो ये कहते हैं ना कि मतलब जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत जगाऊं मैं कैसे। तो ऐसा कुछ नहीं है, माता रानी सिर्फ भाव की भूखी होती है। और अक्षत जो ऐसी चीज़ है, चावल, तो कि चावल में तो हर ब्रह्मांड की सारी ही खुशियों का समावेश है। मतलब अगर किसी भी पूजा में अक्षत ले लिया जाए, चावल ले लिया जाए, तो वो पूजा अपने आप में ही संपूर्ण हो जाती है। तो पूजा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स और पंचमेवा और मिश्री और इलायची, तो ये मैंने प्रसाद और भोग के लिए ले लिए माता रानी के। और पूजा में श्रृंगार और जो धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर और मतलब रोली और ये लौंग और पान सुपारी वगैरह जो होते हैं, ये सभी कुछ ले लिया है। और फिर इसके बाद में मैं बो दूँगी जवारे। तो पूजा करने के बाद में मैं ये कुरली लेकर आई थी जवारे बोने के लिए, क्योंकि मेरे पास ही थी नहीं, मेरी टूट गई थी। तो जैसे भी गिल्ली मिट्टी मिली है, गिल्ली मिट्टी क्या रेत से जैसा था ये, तो इसी में मैं ये जवारे बो दूँगी। और इसको भी मैं ढक के इस पर भी कलावा बांध करके रख दूँगी। और इसके बाद फिर जो है माता रानी को मैं माला चढ़ा दूँगी। जो फूलों की माला मैंने मंगाई थी बड़ौत से, एक लड़की गई थी तो मैंने फूल उससे मंगा लिए थे। बाकी पूजा में फूल जो चढ़ते हैं वो तो मेरे प्लांट्स पर ही आ जाते हैं, तो मैं उसमें से ही ले लेती हूँ। तो अभी जो है मैंने मतलब मैं इसमें पानी डाल करके, ये देखिए जवारे भी मेरे बू गए हैं। और उसके बाद जो है फिर माता रानी को नहला के, गंगा जल से नहला करके, और फिर पूजा की तैयारी कर दूँगी। तो जितनी जितनी सिंपल मुझसे पूजा आती है मैं उतनी ही करती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। और बस मैं इतना करती हूँ कि मैं कथा करने का मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं अकेले अपना घर का सारा काम संभालती हूँ। और फिर बच्चों का नाश्ता वगैरह करने के बाद, पापा का सबका लंच बनाने के बाद में, तब मुझे जाकर अपना नंबर मिलता है। तो अभी 12 बजे है, सुबह के सारे काम कंप्लीट किए और फिर उसके बाद में मैं पूजा कर रही हूँ। तो फर्स्ट दिन तो वैसे भी पहले दिन लेट हो ही जाता है, क्योंकि जो है पूजा करने में थोड़ा टाइम लगता है, स्थापना वगैरह होती है, तो इसलिए। लेकिन फिर भी मुझे तो मैं चालीसा पढ़ लेती हूँ, इसलिए मैं दुर्गा चालीसा का पाठ दोनों टाइम करती हूँ। और रात के टाइम में मैं फिर कर लेती हूँ सप्तशती का पाठ, क्योंकि सप्तशती का पाठ जो है एक टाइम किया जाता है, आप कोई सा भी समय चूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि उसको बंदा करना होता है, उसके बीच में फिर उसको उठना नहीं होता है, तो आप जितने भी टाइम उसको कर सकते हो, आप एक टाइम ले लेते हो उसका, तो उसी पर सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो मैं
रात्रि में करती हूँ। पहली बार जो फर्स्ट नवरात्रि थे तो उसमें मैं 3 बजे उठकर पाठ किया करती थी, लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ था कि बार बार नहाने से, और वैसे भी मैं अखंड दीपक जलाती हूँ, तो तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा सा फीवर आ गया था। इस वजह से मैं रात का टाइम ले लेती हूँ। और वैसे भी नवरात्रि तो होती है जागरण करने के लिए, तो माता रानी के व्रत में तो वैसे भी बताया जाता है कि सोया नहीं जाता है, इसलिए। और रोली में मैंने तिलक करने के लिए थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है, और सामग्री में थोड़ा सा घी मिला करके, जिससे हवन होता है। तो हवन के लिए अग्यारी के लिए मैंने रख लिया है। और घी मैं गाय के घी का यूज़ करूँ, क्योंकि मेरे पास गाय का घी रखा था पहले, जिसको हमने दे रखा था, तो उनके यहाँ से हमारे यहाँ गाय का घी आया था, तो मैं उसको यूज कर लूँगी अखंड दीपक के लिए। गाय का घी वैसे भी शुद्ध माना जाता है। तो देखिए जोत मैंने जला दी है, और आज से ही मैं अखंड दीपक का मतलब अखंड जोत जलाती हूँ नवरात्र में। तो इसके लिए भी इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अखंड दीपक के जो है नियम तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जितना मुझसे हो पाता है मैं कर लेती हूँ उतना ही। तो अभी फ्रेंड्स बज गया है दोपहर का 1:30, और अभी तक पूजा वूजा अभी ख़त्म हो गई है, क्योंकि आज के दिन टाइम ज़्यादा लग जाता है पूजा में, क्योंकि कलश वगैरह की स्थापना करनी होती है। और अभी जो है अभी तक पहले पी लेती हूँ थोड़ा सा पानी, और उसके लिए मैंने फिर रख दिया मैंने अपने लिए चाय और थोड़ी सी मखानी और थोड़ी सी पीनट्स वगैरह, ये मैं थोड़े से भून लेती हूँ, और ये अपना कुछ खाना पीना हो जाएगा, क्योंकि व्रत है भाई, पूरा दिन काम करना होता है, पूरा दिन एनर्जेटिक रहना होता है अपने आप को, अकेले सारा काम करना होता है घर का, तो कुछ खाना भी पड़ेगा। इसलिए फ्रूट वगैरह मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं, क्योंकि केला मुझसे खाया नहीं जाता है फास्ट करके, और एप्पल मैंने जानबूझ के नहीं खाया, मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए। तो मैं अपने लिए फ़िलहाल बना ले रही हूँ चाय, क्योंकि सुबह से चाय वगैरह कुछ नहीं पी है, और चाय के बिना तो काम भी नहीं चलता है। तो अभी चाय उधर बन रही है, और मैं इधर कर लेती हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट, जितने भी हैं मेरे मखाने वगैरह। तो उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे शाम को। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स मेरे रोस्ट हो चुके हैं, भून लिए मैंने उनको। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए। अगर देखते हैं चैनल पर आए हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए घरों में सबके काम होता है, मुझे पता है कि हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी होता है, लेकिन अगर आप वीडियो तक आए हैं तो कम से कम वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किया कीजिए, और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। देखिए सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, आपके सपोर्ट से ही तो हमें मनोबल मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया है मौसम ख़राब फिर से, और पता नहीं बारिश तो नहीं आई थी, मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसमें दिखाई दे रहा बारिश तो नहीं आई थी, लेकिन हाँ मौसम ख़राब हो गया था। और ये देखो इसकी मस्ती चल रही है इसके साथ। ये देखिए ये बच्चे माए इसके पास खेल रहे हैं, तो ये इसको छेड़ रहे हैं। इसका नाम पापा ने इसका नाम बुद्धू रख दिया है, तो इसको बुद्धू बोलते हैं, ये बुद्धू। और उधर है ना शैडो, इसको देख के मतलब इतना ज़्यादा चिढ़ता है, अगर हम इसके पास आ जाते हैं तो शैडो इसी तरह भूखता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है।